तो फ्रेंड्स मेरे पति खाने के लिए बुलाते हैं, टेस्ट कर ले किस तरीके से है, तो टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी पराठा रहता है। तो फ्रेंड्स आप बताइए किस किस के पति इसी तरीके से खाना खिलाते हैं। भाई मेरे पति तो खाना खिला देते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो अब सुबह के बज चुके हैं 10:30 और अब हमारे यहाँ देखिए अब चाय पी जाएगी। ये देखिए चाय बन रही है क्योंकि ठंड में ना बहुत लेट हो जाता है सब कुछ। तो अब भाई ठंड है, बाहर खुला, मेरा घर जो है वो खुला है तो ठंड लगती है, इसलिए सब कुछ लेट ही हो पाता है। ठंड की वजह से रजाई में ही हम लोग रहते हैं। तो अब बहुत लेट हो चुके हैं। अब मेरे हस्बैंड गए हैं मंदिर, मंदिर से आएंगे तब हम लोग चाय पियेंगे। फिर चाय पीने के बाद अब देखिए बहुत सारा काम पड़ा है। पता है क्या काम पड़ा है? अब आपको दिखाते हैं हम क्या काम पड़ेंगे। उसके बाद में हम बनाएंगे मेथी के पराठे और टमाटर आलू की सब्जी। जिस चीज़ को खाना है वो मेरे साथ आ जाए खाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मथुरा वृंदावन में बहुत ठंड हो रही है। मतलब बारिश भी हो रही है और फिर कोहरा भी, फॉग बहुत हो रहा है। आप बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? आपके यहाँ भी क्या कुछ ऐसा ही मौसम है? पता नहीं मौसम कब तक ऐसा रहेगा, कुछ पता नहीं है। देखते हैं कब तक मौसम रहता है। मतलब ठंड की वजह से ना कुछ काम भी नहीं हो पाता है। बाहर है, बाहर खुला है इसलिए ठंड लगती है, बना होता है ना तो कोई ठंड नहीं, बंद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड लगती है क्योंकि गांव का माहौल है। गांव में आपको पता होगा कि खुला मौसम होता है, मतलब सब चीज़ खुली खुली होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। यही अगर सिटी में मकान होता है ना तो ठंड नहीं लगती है। तो इसलिए बहुत लेट हो जाता है हम लोगों को उठने में। और अभी हम लोग 2 लोग हैं तो कोई वो नहीं है, इसलिए लेट उठते हैं। जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना तो फिर सोचना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। अभी तो कोई नहीं, अभी तो हम दोनों लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट उठते हैं, कोई बात नहीं। मतलब ठंड में ना लेट ही उठती हूँ, जैसे कि कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे भी उठ जाते हैं। अब ठंड है तो इसलिए लेट उठते हैं। और अच्छा आप कमेंट में बताइएगा किसके किसके पति देर तक सोने देते हैं? भाई हमारे तो सोने देते हैं, कहते हैं सो जा, क्या काम करना है, कर लेंगे धीरे से। इसलिए मेरे पति जो है ना बहुत ही मतलब बहुत अच्छे हैं। और मतलब वो अगर लेट उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद कहते हैं सो जा, लेट जा, क्या काम करना है। तो आपके भी पति ऐसे ही हैं? कौन कौन सा सच बताना कि कौन कौन किसके किसके पति हैं जो लेट देर तक सोने देते हैं सुबह में? आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स मेरी चाय देखिए खौल चुकी है, बन चुकी है। अब हम इसको छानने वाले हैं। चलिए अब हम बाद में आपको दिखाते हैं, बाद में मिलते हैं जब तक हम चाय छानते हैं। सो गाइस हम लोग चाय पी चुके हैं, नाश्ता पानी हो चुका है। अब हम खाने की तैयारी करने जा रहे हैं। और अब ये मेथी है, इसको छांटना बीनना पड़ेगा। उसके बाद बनाएंगे हम मेथी के पराठे। फ्रेंड्स आपके भी पति क्या इस तरीके से ये सब्ज़ी वगैरह छँटवाते हैं या मटर वगैरह छिलवाते हैं? लेकिन भाई मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे साथ ज़रूर काम करवाते हैं कि उनको ये लगता है कि बेचारी अकेले लगी हुई है, इसलिए चलो इसके साथ में मैं लग जाता हूँ। वो मेरे ऊपर थोड़ा-सा तरस खा जाते हैं। तो यहाँ पर हम बीन रहे हैं, हम दोनों लोग मिलके मेथी, क्योंकि इतनी सारी मेथी ले आए हैं, 2 लोग हैं और 2 लोगों के लिए 1 किलो मेथी बहुत होती है। अब बताइए हम 2 दिन इसको बीनते हैं। ये पहला दिन है ये मेथी बीनने का। अब इसको फिर से कल दूसरे दिन फिर बीनेंगे थोड़ी-सी मेथी। अब देखिए इस तरीके से इतनी-इतनी सब्ज़ी ले आते हैं ये। तो किस-किस के पति इतनी-इतनी सारी इकट्ठी सब्ज़ी ले आते हैं, हमारे पति तो ऐसे ही सब्ज़ी लेके आते हैं। मेथी हमारी बिन चुकी है, ये रही मेथी। और अब हम बनाएंगे इसके पराठे। और पानी भी गर्म हो चुका है। अब हम ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं कपड़े धोने क्योंकि ठंड बहुत है, बहुत ठंडा पानी है। बाहर खुले में पानी रखा होता है तो बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए पानी गर्म करके हमें कपड़े धोना होगा। भगवान की पोशाक वगैरह भी पड़ी है तो इसलिए वो भी अब धोना है। चलिए अब हम कपड़े धोने जा रहे हैं। ओके। सो फ्रेंड्स कपड़े हमारे धुल चुके हैं और ये कपड़े हमें ऊपर लेके जाना है और फैलाना है क्योंकि इतनी ठंड है। अब देखते हैं ये कपड़े कितने दिन में सूखते हैं, धूप नहीं है। तो अब हम देखिए ऊपर गए हुए हैं। तो ये देखिए गांव का माहौल कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर आसपास बहुत कम मकान बने हुए हैं, बीच में मेरा मकान है। तो ये सारे कपड़े देखिए, अब कोई अरकनी वगैरह, कोई तार वगैरह नहीं है क्योंकि कोई लंबी दीवार भी नहीं है, ऊंची दीवार भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ही ये जो बाउंड्री टाइप की है इसी में ही कपड़े सुखाते हैं। और जब धूप होती है ना, जब गर्मी होती है तो हम नीचे ही, हमने तार बांध रखा है तो नीचे ही हम सुखा देते हैं। लेकिन अब ठंड है तो यहाँ पर सूख जाएंगे हवा में। और भारी भारी कपड़े थे, मोटे मोटे कपड़े थे, सर्दियों वाले कपड़े थे, इसलिए हमने यहीं पर ही कपड़े डाल दिए हैं।
तो फ्रेंड्स अब मुझे लगाना है कलर, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो चुके हैं और ये बाल इतनी जल्दी वाइट हो जाते हैं, मुझे पता नहीं है कि पता नहीं क्या चीज़ ऐसी नुकसान कर जाती है जिससे कि बाल बहुत जल्दी ही वाइट होने लगते हैं। देखिए किस तरीके से बाल वाइट होने लगे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे बाल हैं ना, बहुत कम उम्र में ही बाल वाइट होने लगे थे और जब से मैंने कलर स्टार्ट किया है तब से कुछ ज़्यादा ही बाल मेरे सफ़ेद होने लगे हैं। तो कोई अगर आपके पास कोई नुस्खा हो तो आप बताइएगा। मैंने वैसे कई नुस्खे ट्राई किए हैं। तो फ्रेंड्स चोटी हमने कर ली है और अब हम हो रहे हैं रेडी, क्योंकि कलर तो लगाना नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा तैयार वगैरह हो जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि भाई सुहागन का श्रृंगार ही सब कुछ होता है, इसलिए भाई करना भी ज़रूरी होता है। और मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं डेली नहीं करती हूँ। हाँ, जो नॉर्मली होता है बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, ये तो हर कोई लगाता है, तो वही मैं भी लगाती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं देखिए इस तरीके से तैयार होती हूँ, जैसे आजकल जो लोग घरेलू महिलाएं होती हैं, क्योंकि भाई पहले के जो फ़ैशन थे ना, जब शादी नहीं होती है तो फ़ैशन कुछ अलग होता है, शादी के बाद तो सब ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। सो फ्रेंड्स जब हमने मेथी बीनी थी, आपको बताया था कि मैं मेथी के पराठे बनाने जाऊँगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं मेथी के पराठे और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी मैंने बना रखी है। और अब जब किसी को खाना होता है ना, तभी गरम-गरम ही सेकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो पहले से बना के रख ली है। अब हस्बैंड ने बोला है कि हाँ अब बना दो, तो अब हम पराठे बनाने वाले हैं। तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से पराठे बनाएंगे। तो हमने पराठे के लिए हमने आटा, बेसन और हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, जीरा और मेथी को काट के मिला लिया है, नमक भी डाल लिया और गूँथ लिया है। और इसी तरीके से जब आटा सेट हो जाए, सेट होने के बाद में आपको लोई बना के आपको इस तरीके से पराठे बेल लेना है, गोल-गोल रोटियां जैसे। और फिर आपको तवे में डालना है। जब आप, क्योंकि देखिए जब मेथी के पराठे होते हैं ना, बहुत चिपकते हैं, तो इसलिए बहुत देखिए हाथों में चिपक रहे हैं। तो इसको ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाना होता है, क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाते हैं। थोड़े से मोटे रहते हैं पराठे, इसलिए कच्चे रह जाते हैं। तो आप मीडियम फ्लेम में ही पराठे बनाएं तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा धीमी आंच में भी बहुत देर लगती है और मीडियम ही रखेंगे तो ज़्यादा सही बनेंगे। तेज़ आंच में पराठे एकदम से पक जाता है और जल जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर कच्चा रह जाता है। तो देखिए ये अब हम बना रहे हैं, एक पराठा डाल दिया है और ये हम आपको बेल के दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको बेलना है। भाई देखिए बेला तो सभी को पता है किस तरीके से बेला जाता है, लेकिन यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा चिपकता है आटा, इसलिए बार बार इसमें परूथन लगाना पड़ता है। तो ये देखिए अब हमने ये पराठा दोबारा से परूथन लगा के अब ये बेल रहे हैं, क्योंकि अब इस तरीके से घूम घूम के बेलना पड़ता है, क्योंकि चिपकने लगता है। आप लोग ये सोचेंगे किस तरीके से बेले, इसको तो बेलना नहीं आता है, लेकिन भाई कुछ इसी तरीके से बेला जाता है, क्योंकि चिपकता बहुत है आटा, इसलिए जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप बेल सकते हैं। तो हमने ये पराठा बेल लिया है और दूसरी तरफ ये पराठा जो तवे में पराठा पड़ा था वो पलट भी दिया है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ब्लॉग समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा। भाई सभी का एक सपना होता है यूट्यूबर बनने का, तो हमें भी आप आगे बढ़ाइए। तो आपकी मतलब आपको भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा और मेरी भी जो शौक़ है वो भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हर किसी को एक शौक़ होता है यूट्यूब क्रिएटर का। तो मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, अभी ज़्यादा ब्लॉग स्टार्ट नहीं किए हैं। तो जैसे भी हैं आप देखिए किस तरीके से बनाए हैं, जो भी गलती हो उसको आप बताइएगा ज़रूर कि क्या गलती मैं कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब बात आती है पराठे की, बातों में लग गए तो पराठा देखिए अब हम धीमी धीमी आंच में, मतलब मीडियम ही आंच में हम तेल को से इस तरीके से मतलब कस के कलछी की मदद से दबा दबा के सेकेंगे। अगर दबा के नहीं सेकेंगे तो ये पराठे कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए उसको दबा दबा के सेकना है। और हमने आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी निकाल ली है, अपने हस्बैंड को देना भी है। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पराठा सिका हुआ है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से सिका हुआ है, कहीं से भी कच्चा हुआ नहीं है। अब अगर आप पास से देखेंगे तो आपको पराठा दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पराठा पक चुका है और अब मैं देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को। तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन रहता है पराठे देख के। तो अब ये ठंड है तो इसलिए हम उनको यहीं पर ही दे देते हैं।
और यहीं पर रज़ाई में ठंड का लुत्फ़ उठाते हैं मेरे हस्बैंड भी। और पास में ही किचन है, मतलब रूम में ही किचन बना रखी है, क्योंकि एक ही रूम है इसीलिए रूम में ही सेकते हैं। गर्मी मतलब गर्मी में तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सर्दी में थोड़ा अच्छा लगता है, गर्म रहता है कमरा। तो फ्रेंड्स मेरे पति खाने के लिए बुलाते हैं, टेस्ट कर ले किस तरीके से है, तो टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी पराठा रहता है। तो फ्रेंड्स आप बताइए किस किस के पति इसी तरीके से खाना खिलाते हैं। भाई मेरे पति तो खाना खिला देते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने पति की तारीफ़ खुद ही करती है, तो भाई क्यों ना करूं, मेरे पति हैं ही इतने अच्छे, इसलिए तारीफ़ तो बनती है ना। तो फ्रेंड धूप निकल आई है और हम अब दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। अपनी छत ले चलते हैं आपको, छत में कैसा है चलिए दिखाते हैं। ये देखो नीचे बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए हमारे बाहर का कुछ इस तरीके से है ऐसा। पूरा खेतों खेत के बीच में हम लोग रहते हैं। इधर ये प्लॉट पड़ा है, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ये देखिए बच्चों ने कैसे घर बना के रखा है कुत्तों के लिए। ये देखिए ये किधर प्लॉट पड़ा है, वहाँ गाय वगैरह बंधी है। ये देखिए चलिए अब नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर बैठ के ही रील्स वगैरह बनाते हैं, धूप निकलती है ना तो यहीं पर ही रील बनाते हैं। बहुत अच्छी बनती है धूप में रील।